कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को बताया भगवान राम, कांग्रेसियों को बताया भरत। मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को भगवान राम की उपाधि दी है। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम बताते हुए कांग्रेसियों को भारत की संज्ञा भी दी है। दरअसल सलमान खुर्शीद आज प्रेस वार्ता कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा है कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं। भरत जी उनकी खड़ाऊ लेकर चलते हैं। खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। पहले कभी नसीमुद्दीन मुरादाबाद आते थे तो नहीं करते थे मेरी बात। भाजपा के द्वारा कांग्रेस जोड़ने वाले बयान पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को जुड़वाने का क्या भाजपा का लक्ष्य है? यदि है तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और जहां हम जुड़ जाते हैं बस उसको वह पहचाने कि हम जुड़ गए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और हम यहाँ एक साथ बैठे हैं तो कुछ न कुछ जुड़ाव तो ज़रूर हुआ होगा। पहले कभी जब भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुरादाबाद आते थे तो मेरी बात नहीं करते थे, लेकिन अब कर रहे हैं, और आज मैं इनकी बात करता हूं तो कहीं ना कहीं इसमें कोई जुड़ाव तो हुआ है। भाजपा परेशान ना हो, अब हम जुड़ गए हैं। राहुल गांधी कर रहे हैं तपस्या। राहुल गांधी सुपर ह्यूमन हैं। जितने दिन से वे चल रहे हैं और जिस तरह से हम उनके साथ तो पीछे पीछे हम चलना पड़ रहा है, उसे ये मानकर चलते हैं कि वह सुपर ह्यूमन हैं। जब उन्होंने कह दिया कि मैं अब तपस्या कर रहा हूं तो फिर कुछ कहने ही बेकार है। कांग्रेस का कोई नेता नहीं करता मोदी जी का सम्मान। कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता अटल बिहारी को अच्छा समझते थे और उनका सम्मान करते थे, लेकिन मुझे ढूंढकर कोई कांग्रेस का ऐसा कार्यकर्ता बता दो जो मोदी जी का सम्मान करता है। अलग अलग व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग ओपिनियन भी होते हैं। सलमान खुर्शीद ने गौरव गांधी के बयान से खुद को किया अलग। कांग्रेस नेता गौरव गांधी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी को ब्रिटिश सरकार की मुखबिर बताए जाने वाले बयान पर सलमान खुर्शीद खुद को किनारा करते हुए नजर आए। साथ ही इस बयान को उनका खुद का बयान बताया, ना कि कांग्रेस का। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने कभी ऐसे लोगों का अपमान नहीं किया है। मुख्तार अब्बास नकवी के बयान पर सलमान खुर्शीद का पलटवार। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा अटल जी का अपमान करने और याद आने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस को तो अटल जी की याद आ गई, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी को अभी भी याद नहीं आई है। उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग कांग्रेस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आपके पिताश्री को सम्मान देता है और आप उसका अपमान करते हैं तो आप अपने पिता का अपमान कर रहे हैं, आप उसका अपमान नहीं कर रहे। वो तुम्हारे पिताश्री हैं, हम उनका सम्मान इसीलिए कर रहे हैं। हम भेदभाव नहीं करते हैं, पार्टी की वजह से हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। सलमान खुर्शीद कांग्रेस नेता का कहना है कि जो भी इस देश के लिए अच्छा काम करता है हम उसकी सराहना करते हैं, फिर चाहे वे कोई भी हो। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ही सबक लेना चाहिए कि अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करते हैं तो कल कोई और लोग सम्मान करें। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आज तो हम सम्मान नहीं कर सकते, आज जो उनकी हरकतें हैं उनका हम सम्मान नहीं कर सकते। कोविड ने नहीं कहा है बीजेपी के लिए नहीं आऊँगा, कांग्रेस के लिए नहीं आऊँगा। सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर कोई साइंटिफिक प्रोटोकॉल इस देश के लिए लागू होता है तो वह हम पर भी लागू होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोविड-19 कहे कि मैं सिर्फ इस बार कांग्रेस के लिए आऊँगा और बीजेपी के लिए नहीं आऊँगा। अगर कोई प्रोटोकॉल फॉलो करेगा तो हम भी उसे फॉलो करेंगे, लेकिन आज कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। यात्रा तो 100 साल तक चल सकती है, लेकिन समय सीमित होता है, और एक क्षमता भी, हर व्यक्ति की क्षमता सीमित होती है। हमें तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि हम थक गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली, ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक बहुत
एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या के लिए एक योगी कहीं बैठ गया, किसी गुफा में बैठ गया एक योगी की तपस्या के लिए, तो आप इस बात की बात कह रहे हैं कि वो दूसरी गुफा में तो गए नहीं, दूसरी गुफा में गई नहीं। तो जब ये कार्यक्रम बना था तो ये तय हुआ था कि एक भैया एक सीधा मार्ग बनाओ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसमें उत्तर प्रदेश, अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश उसमें बाएं दाएं रह गया। तब बहुत लोगों ने, हमने जब रोना धोना किया कि नहीं उत्तर प्रदेश में आना है, उत्तर प्रदेश में आना है, तो उन्होंने समय निकालकर ये कहा कि 3-4 दिन में उत्तर प्रदेश में दूंगा। मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश आ जाऊंगा, तब हरियाणा जाऊंगा। तो उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने हरियाणा को 2 भाग में बांट दिया। हरियाणा जा चुके हैं, हरियाणा वो फिर जाएंगे, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने इतना अपना कार्यक्रम बदला है, और इसलिए हमको आभार प्रकट करना है। लेकिन आगे भी बड़े कार्यक्रम हैं। हमारी जो यात्राएं हुई हैं, 6 यात्राएं हुई हैं, उसका लक्ष्य यही था, एक तो हम तैयारी करें इनकी यात्रा की, दूसरा अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर ऐसा है आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। समय और राज्यों को दिया गया है, नहीं बन सकता, देखिए बन सकता था, लेकिन नहीं पर आप देखिए बन तो सकता था, लेकिन फिर बिहार कहता यहाँ भी आइए, फिर असम कहता यहाँ भी आइए, बंगाल कहता यहाँ भी आइए, तो फिर कहाँ जाते। बहुत प्रांतों में जहाँ जा पाए हैं, जैसे तमिलनाडु में गए तो पूरा तमिलनाडु नहीं कर पाए, कर्नाटक गए तो पूरा कर्नाटक नहीं कर पाए, लेकिन बहुत हिस्सा किया। जो हिस्सा रह गया वहाँ की स्थानीय यात्राएं हो रही हैं। लेकिन इसके बाद